हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बिल्ड करेंगे एक टास्क मैनेजमेंट टूल। तो ये टास्क मैनेजमेंट टूल की मदद से हम लोग हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में एक बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सुबह उठ के क्या क्या काम करना है। मान लीजिए आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, जिम जाना है, फिर कोडिंग करना है, जो भी आपको काम करना है तो वो आपका दिमाग में नहीं रहता। तो क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक ऑर्गेनाइज वे में एक लिस्ट बना लीजिए इस टास्क मैनेजमेंट टूल की मदद से। और उसके बाद वो जो जो काम करना है आप उस लिस्ट को देखिए और वो काम कीजिए। एक काम हो गया, मान लीजिए आपको जिम जाना है तो जिम जाना हो गया, तो आप उसको डिलीट कर दिए। अब दूसरा काम क्या है, ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट करने। फिर तीसरा काम मान लीजिए आपको कोडिंग करना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कोडिंग और एंटर कीजिए। आपका आगे नेक्स्ट काम का है, कोडिंग करना है। और उसके बाद मान लीजिए आपका कोडिंग के बाद है आपका लंच है, तो मान लीजिए लंच करना है। तो इस तरह अगर मान लीजिए आपको लंच नहीं करना, लंच की जगह आपको वीडियो गेम खेलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वीडियो गेम्स। और यहाँ पर बाहर में क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं यहाँ इजीली एडिट भी हो गया। मान लीजिए आपको ब्रेकफास्ट हो गया तो आप ये डिलीट कर सकते हैं, तो ये काम मेरा हो गया। फिर नेक्स्ट काम आपको क्या करना, कोडिंग करना। तो इस तरह आप अपना एक लाइफ को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में फॉलो कर सकते हैं। एक आप अपना लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या काम करना है आपको सुबह उठ के, जो जो काम आपको करना है उसका पूरा लिस्ट बना लीजिए। एक ऑर्गेनाइज वे में एक लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको जो जो काम आपका लिस्ट में दिख रहा है वो काम आप कीजिए और आराम से आपका एक लाइफ एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे टास्क मैनेजमेंट टूल के नाम से, और उसके बाद उसको हम लोग ओपन करेंगे VS कोड की मदद से। और फिर यहाँ पर हम लोग एक 3 फाइल बनाएंगे, index.html, और फिर हम लोग बनाएंगे style.css, और फिर बनाएंगे हम लोग script.js। तो ये 3 फाइल बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने index.html फाइल में कुछ सारा कोड ऐड किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा काम करेगा कोड। तो सबसे पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि किस टाइप का दिखेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा एक H1 टैग है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क मैनेजमेंट टूल दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टास्क लिख सकते हैं और यहाँ पर ऐड क्लिक करने से वो टास्क ऐड हो जाएगा। तो अब मैं आपको कोड की मदद से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोगों का टाइटल रहेगा टास्क मैनेजमेंट टूल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टाइटल है हम लोगों का टास्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने एक स्टाइल जो CSS फाइल है वो मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है, और यहाँ script.js फाइल है इसको भी मैंने लिंक कर दिया है। अब मैंने एक कंटेनर बनाया है, div डॉट कंटेनर। ये देख सकते हैं एक div लिया है जिसका क्लास नेम है कंटेनर, ठीक है। तो उस कंटेनर के अंदर हम लोगों का सारा कुछ रहेगा, जो हम लोग का H1 टैग है, जो भी लिस्ट वगैरह सब कुछ इस कंटेनर के अंदर रहेगा। तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या रहेगा, H1 टैग रहेगा जिसमें टास्क मैनेजमेंट टूल लिखा हुआ रहेगा। तो देख सकते हैं H1 टैग है, टास्क मैनेजमेंट टूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म लिया है, और उस फॉर्म के अंदर 2 चीज़ रहेगा। पहला है एक इनपुट टैग, दूसरा है बटन। तो इनपुट टैग में क्या रहेगा, हम लोग का एक जो टास्क यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो इनपुट टैग रहेगा, जिसका प्लेस होल्डर रहेगा एंटर टास्क, और ये टाइप रहेगा ऑब्वियसली इनपुट, और उसका आईडी हम लोगों ने लिया है टास्क इनपुट नाम का। देख सकते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर, अगर मैं इसको हटा दूँ देख सकते हैं प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है, एंटर टास्क। यहाँ पर आप कोई भी टास्क वगैरह जो भी आपको टास्क आइटम ऐड करना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनपुट टैग में, ठीक है। अब ये इनपुट होने के बाद क्या है, दूसरा है हमारा बटन। तो बटन जो हम लोग का टैग है वो बटन टैग क्या रहेगा, उसका टाइप रहेगा सबमिट, और उसका आईडी हम लोगों ने दिया ऐड बटन, और उसमें लिखा हुआ क्या रहेगा, ऐड। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये हम लोग का ऐड बटन है। तो इसमें हम लोग कोई भी टास्क ऐड करके लिख के यहाँ पर ऐड में क्लिक करेंगे तो वो टास्क ऐड हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब फिर क्या है, ये सब हम लोग फॉर्म के अंदर लेंगे, इनपुट टैग और बटन टैग। उसके बाद हम लोग लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोगों का जितना भी लिस्ट ऑफ टास्क है वो सब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का आईडी देंगे टास्क लिस्ट, और फिर इसके अंदर जितना भी लिस्ट ऑफ टास्क है सब रहेगा, और हर एक लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, टास्क का नाम और एक एडिट बटन और एक डिलीट बटन, जैसा कि आप लोगों ने डेमो में देखा था। अब मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर दिया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ स्टाइलिंग का। तो ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन को दोनों को साइड बाय साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इस स्टाइलिंग वगैरह में मैं क्या किया हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक दो फॉन्ट फॉन्ट फैमिली मैंने ऐड किया है। तो वो बेसिकली टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो मैंने ऐड किया है, ठीक है। इंपोर्ट किया, यहाँ से देख सकते हैं गूगल फॉन्ट। और मैं बॉडी को ब्लैक कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोग को एक ब्लैक थीम रखेंगे तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक रहेगा, तो बॉडी ब्लैक है। और कंटेनर जो हम लोगों ने लिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने इंडेक्स कंटेनर लिया था जिसके अंदर हम लोग को सब कुछ रहेगा, टास्क मैनेजमेंट और प्लेस होल्डर, ये इनपुट बटन जो भी रहेगा सब वो कंटेनर के अंदर रहेगा। तो कंटेनर का जो मार्जिन है वो टॉप बॉटम से 0 रहेगा, और लेफ्ट राइट से यानी कि लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा जैसा आपका स्क्रीन का साइज है। फिर मैक्सिमम विड्थ रहेगा हम लोग का 600 पिक्सल, ठीक है ना। ये हम 600 पिक्सल लिया, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बेसिकली 600 पिक्सल परफेक्ट है इसके लिए।
और फिर H1 है, यानी कि हम लोग का H1 टैग यानी कि हेडिंग टास्क मैनेजमेंट टूल जो हेडिंग है उसका मैंने यहाँ पर CSS लगा दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा, कलर वगैरह वाइट रहेगा, फॉन्ट फैमिली मैंने ये ऐड कर दिया, होस्ट वर्ल्ड। और उसके बाद फॉर्म जो जिसका अंदर हम लोग का ये पूरा आएगा, ये जो हम लोग का ऐड बटन है, फिर इनपुट इनपुट वगैरह जो है ये फॉर्म के अंदर आएगा। तो ये फॉर्म के अंदर का जो डिस्प्ले है वो मैंने फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सब कुछ सेंटर में रहेगा। और मार्जिन बॉटम यानी कि बॉटम से आपको 20 पिक्सल्स रहेगा, यानी कि जो भी टास्क ऐड होगा तो उसका ये थोड़ा सा गैप रहेगा 20 पिक्सल का, ठीक है। अब क्या है इनपुट, यानी कि ये जो इनपुट मैंने बॉक्स लिया था, ये इनपुट इनपुट बॉक्स का CSS मैंने देख सकते हैं यहाँ पैडिंग लगा दिया, विथ 70% कर दिया हूँ, बॉर्डर वगैरह लगा दिया, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस रहेगा, आउटलाइन वगैरह जो है हटा दिया। फिर अब बटन, जो बटन ये ऐड बटन है हम लोगों का, ऐड बटन का ये CSS है, तो पैडिंग वगैरह दे दिया, बैकग्राउंड कलर ये हम लोग का ग्रीन रहेगा, और कलर यानी कि टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा। तो देख सकते हैं ऐड का जो कलर है वो वाइट है और बैकग्राउंड जो है इसका ग्रीन है। बॉर्डर रेडियस मैंने थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा दिया। कर्सर पॉइंटर, यानी कि जब भी हम लोग इसमें कर्सर में इसमें जैसे क्लिक करने जाएंगे तो यहाँ पॉइंटर का आइकन आ जाएगा, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि जितना भी टास्क हम लोग का ऐड होगा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाएगा। तो UL टैग जो है उसका कैसा रहेगा, लिस्ट स्टाइल क्या रहेगा, कुछ स्टाइल वगैरह नन कर दिया, पैडिंग वगैरह और मार्जिन सब जीरो रहेगा। अब लिस्ट यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम, जितना हम लोग का ऐड होगा वो आइटम का मैं यहाँ से CSS वगैरह मैं दे दिया हूँ। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आइटम वगैरह जब हम लोग ऐड करेंगे लिस्ट ऑफ आइटम, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हूँ, अलाइन आइटम सब सेंटर में रहेगा, पैडिंग वगैरह थोड़ा दे दिया, बैकग्राउंड कलर ये कलर रहेगा, मार्जिन बॉटम से मैंने हर एक लिस्ट का नीचे, एक एक आइटम का नीचे, लिस्ट ऑफ आइटम के नीचे थोड़ा सा मार्जिन रहेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 5 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली लिस्ट होवर, यानी कि कोई भी लिस्ट में आप होवर कीजिएगा माउस तो एक वाइट कलर का आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का CSS मैंने ऐड किया। आगे मैंने और भी थोड़ा बहुत CSS हम लोग को ऐड करेंगे, एडिट बटन और डिलीट बटन का। तो चलिए आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट और JS में काम करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने script.js में कुछ कोडिंग ऐड किया है। तो बेसिकली ये कोडिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो टास्क इनपुट, ऐड बटन और टास्क लिस्ट, यानी कि आप देख सकते हैं index.html में हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो टास्क इनपुट ID दे के, और ऐड बटन का हम लोग ID दिया था ऐड बटन, और ये जो हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया था जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ टास्क ऐड करेंगे उसका ID हम दिया था टास्क लिस्ट। तो ये सब हम लोग एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, जो टास्क डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID में गेट एलिमेंट बाय ID, तो हर एक एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एक वेरिएबल में ले लेंगे, टास्क इनपुट, ऐड बटन और टास्क लिस्ट, ये तीन वेरिएबल में हम लोग ये तीनों HTML एलिमेंट को ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ टास्क क्रिएट करेंगे। तो हम लोग एक लिस्ट लेंगे जिसका नाम ले देंगे हम लोग टास्क। तो ये बेसिकली जितना भी टास्क हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि जिम, कोडिंग, वीडियो गेम, जो जो हम लोगों ने ऐड किया पूरा, ये एक लिस्ट ऑफ टास्क हम लोग सब यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टास्क एक लिस्ट लेंगे टास्क नाम का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको पहले आप देखिए। तो ऐड बटन, यानी कि हम लोगों ने जो ऐड बटन जो एलिमेंट है उसको हम लोगों ने ऐड बटन वेरिएबल से नाम सेलेक्ट किया था। तो ऐड बटन में हम लोग एक इवेंट लिस्नर लगा देंगे, यानी कि जब भी हम लोग ये ऐड बटन क्लिक करेंगे कुछ लिख के यहाँ पर, तो क्या करेगा, टास्क इनपुट, यानी कि टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि टास्क इनपुट हम लोगों का क्या है, जहाँ पर हम लोग टास्क इनपुट जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी आप लोग कुछ इनपुट देंगे, वो टास्क इनपुट वेरिएबल में आएगा। और यहाँ से और ऐड में जैसे क्लिक करेंगे, तो ऐड में जैसे क्लिक करेंगे ये इवेंट जनरेट होगा, और फिर क्या करेगा, टास्क इनपुट का अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लेगा, और ऐड टास्क नाम का जो हम लोगों का फंक्शन है उसमें वो वैल्यू पास कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, लीड कोड लिख के, मान लीजिए यहाँ मैं लीड कोड लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड में जैसे क्लिक करूँगा तो टास्क इनपुट और वैल्यू क्या है, लीड कोड है, लीड कोड जाएगा आपका ऐड टास्क जो फंक्शन है उसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद टास्क इनपुट का जो वैल्यू है, यानी कि टास्क इनपुट जो ये वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं लीड कोड लिख के ऐड करता हूँ तो देख सकता है अभी ये ब्लैंक हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि जो लीड कोड मैंने लिखा वो वैल्यू चल गया टास्क ऐड टास्क जो फंक्शन है उसके अंदर गया, और टास्क इनपुट डॉट वैल्यू ब्लैंक हो गया, यानी कि ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब देखिए जो मैंने लीड कोड पास किया वो लीड कोड कहाँ आया, यहाँ पर आया। ऐड टास्क के अंदर हम लोगों का टास्क क्या है, लीड कोड है। अब ये टास्क क्या करेगा, पुश कर देगा, यानी कि टास्क ये जो हम लोग का लिस्ट था, तो वो लिस्ट के अंदर ये लीड कोड पुश कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद रेंडर टास्क नाम का एक फंक्शन चला देगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिस्ट के अंदर क्या गया, पहले तो जिम, कोडिंग, वीडियो गेम्स था, अब हम लोग का अंदर आ गया जिम, कोडिंग, वीडियो गेम्स और लीड कोड। तो ये
चार चीज हम लोगों का लिस्ट में आ गया और लिस्ट का नाम क्या है, टास्क है। ठीक है, अब रेंडर टास्क नाम का जो फंक्शन है ये रन होगा। अब ये रन फंक्शन क्या करेगा, तो बेसिकली यही फंक्शन का सब मेन काम है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, टास्क लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल को सबसे पहले ब्लैंक करेगा। टास्क लिस्ट और इनर एच टी एम एल क्या है, जो टास्क लिस्ट हम लोगों ने बोला था कि जो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया था इसके अंदर हम लोगों को लिस्ट ऑफ टास्क जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टास्क लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल, यानी कि सबसे पहले इसका इनर एच टी एम एल को ब्लैंक कर देगा। तो कुछ भी प्रीवियस टास्क वगैरह है वो सबको ब्लैंक कर देगा। ठीक है, उसके बाद टास्क नाम का जो हम लोगों ने लिस्ट लिया था उसको एक फॉर लूप चलाएगा। फॉर लूप चलाएगा, अभी कैसे काम कर रहा है पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट था, उसका नाम था, उसका आईडी था टास्क टास्क लिस्ट। अब देखिए जितना भी हम लोगों का टास्क है वो एक लिस्ट टैग के अंदर आ रहा है। तो लिस्ट टैग देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों का लिस्ट टैग है, उसका क्लास नेम में हम लोग का टास्क आइटम दिया है। और उसका अंदर अगर लिस्ट टैग के अंदर जाएगा तो स्पैन टैग है। स्पैन टैग के अंदर क्या है, हम लोगों का जिम, जैसे कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है वो रहेगा स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, दूसरी उसी तरह दूसरा लिस्ट के अंदर देखिए, दूसरा लिस्ट के अंदर क्लास नेम क्या है, टास्क आइटम, और स्पैन टैग के अंदर क्या है, कोडिंग। फिर उसे तीसरा लिस्ट में देखिए उसका जो क्लास नेम वही है टास्क आइटम, और स्पैन टैग के अंदर वीडियो गेम्स। इस तरह जितना भी हम लोग टास्क ऐड करेंगे तो सब एक लिस्ट टैग क्रिएट होगा, उसका क्लास नेम रहेगा टास्क आइटम, और उसका लिस्ट टैग के अंदर हम लोग का एक स्पैन टैग रहेगा। स्पैन टैग के अंदर हम लोग का जो टास्क का कंटेंट है वो यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये वही काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे टास्क डॉट फॉर ईच, यानी कि टास्क जो हम लोगों का ये लिस्ट है जिसके अंदर जितना भी हम लोग टास्क ऐड करेंगे वो सब इस लिस्ट के अंदर जाएगा। वो लिस्ट में हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, और वो फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप दो वेरिएबल में काम करेगा। पहला वेरिएबल हर एक वैल्यू को उठाएगा, यानी कि जैसे जिम है, कोडिंग है, वीडियो गेम्स है, लीड कोड है, ये पूरा इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। और इंडेक्स दूसरे वेरिएबल के अंदर, इंडेक्स जैसे कि जिम का इंडेक्स हो गया 0, दूसरा इंडेक्स हो गया 1, तीसरा 2, फिर चौथा 4, इस तरह करके सब इंडेक्स रहेगा। तो हर एक टास्क का करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स रखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करेगा कि हर एक टास्क में हर एक टास्क को पिक करेगा फॉर लूप के, और उसके बाद एक एलिमेंट क्रिएट करेगा, लिस्ट नाम का एलिमेंट क्रिएट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है। तो देखिए एक टास्क लिस्ट है, उसके अंदर देखिए एक लिस्ट एलिमेंट क्रिएट किया। लिस्ट एलिमेंट के क्लास नेम क्या दिया है, टास्क आइटम। तो एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम लोग को एक लिस्ट एलिमेंट क्रिएट किया, उसको एक वेरिएबल नेम दे दिया टास्क आइटम। और वो जो लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया उसका क्लास नेम क्या है, टास्क हाइपन आइटम। तो देख सकते हैं वो लिस्ट जो एलिमेंट क्रिएट होगा उसका क्लास नेम रहेगा टास्क हाइपन आइटम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक स्पैन टैग क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखें टास्क टेक्स्ट, और स्पैन टैग के अंदर हम लोगों का जो टास्क हम लोगों ने लिखा है, जैसे कि जिम कोडिंग जो टास्क है वो टास्क हम लोग स्पैन टैग के अंदर रख देंगे। तो देख सकते हैं लिस्ट के अंदर एक स्पैन टैग आएगा, जिम हुआ, फिर दूसरा देखिए लिस्ट उसके अंदर भी एक स्पैन टैग है, कोडिंग हुआ। तो इस तरह हम लोग सारा टास्क इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टास्क आइटम है, तो टास्क आइटम में हम लोगों का जो लिस्ट है, लिस्ट में अंदर हम लोग क्या करेंगे, टास्क टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। फिर वो जो टास्क लिस्ट है, तो वो टास्क लिस्ट के अंदर हम लोग टास्क आइटम को वापस से ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं ये जो टास्क आइटम है, टास्क आइटम क्या है, टास्क आइटम देख सकते हैं लिस्ट है हम लोग का, लिस्ट के अंदर वो टास्क टेक्स्ट को ऐड कर दें, यानी कि स्पैन टैग को ऐड कर दे रहे हैं। फिर टास्क लिस्ट के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, टास्क लिस्ट कौन सा हम लोग, टास्क लिस्ट ये है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग ये जितना भी लिस्ट है उसको ऐड कर देंगे। तो जितना भी लिस्ट है उसका वेरिएबल नेम क्या है, टास्क आइटम, देख सकते हैं टास्क आइटम है। ठीक है, तो इसका टास्क लिस्ट के अंदर हम लोग ये ऐड कर देंगे। और हर एक टास्क आइटम यानी कि हर एक लिस्ट जो हम लोगों का है उसमें एक हम लोग एक एट्रीब्यूट देंगे। वो एट्रीब्यूट का नाम क्या रहेगा, डेटा इंडेक्स। और वो डेटा इंडेक्स बेसिकली जितना भी इंडेक्स होगा हर एक टास्क का करस्पॉन्डिंग जो जो इंडेक्स रहेगा उसमें हम लोग सेट करेंगे। जैसे पहला टास्क देख सकते हैं, पहला टास्क जो हम लोग उसका डेटा इंडेक्स 0 है, दूसरा टास्क का 1 है। इस तरह जितना भी हम लोग का टास्क जनरेट होगा उस सबका एक एट्रीब्यूट नेम देंगे डेटा इंडेक्स, और उसका करस्पॉन्डिंग वो हम लोगों का टास्क का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये क्या होगा, जितना बार भी आप टास्क ऐड कीजिएगा उतना बार टास्क जो लिस्ट है उसमें हम लोगों का टास्क ऐड होगा, और रेंडर टास्क उतना बार ही कॉल होगा। अभी मैं आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ, एक बार कंसोल लॉग करता हूँ मैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने जिम ऐड किया और एंटर किया। ठीक है, तो जिम ऐड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं जिम ऐड हो गया। फिर दूसरा बार जब हम लोग फिर वापस से मान लीजिए गेम्स लिखते हैं, तो गेम्स का जगह मान लीजिए जिम की जगह हम लंच लिखते हैं। ठीक है, को थोड़ा क्लियर में बताना चाहता हूँ। जैसे कि लंच लिखा, अब यहाँ से जिम एक बार कॉल हुआ, ठीक है ना। अब वापस से जब मैं एंटर करता हूँ जिम देखिए 2 बार कॉल हुआ, यानी कि आप ऐसा समझिए कि जितना बार भी हम लोग एंटर करेंगे, जितना आइटम हम लोग एंटर करेंगे उतना बार वो रेंडर
टास्क कॉल होगा। जैसे कि मान लीजिए जब मैंने पहला बार जिम ऐड किया तो रेंडर टास्क कॉल हुआ, तो जिम में एक बार कॉल गया, फिर ठीक है। उसके बाद जब मैंने लंच ऐड किया तो लंच दूसरा आइटम जब मैंने ऐड किया तो वापस से ये कॉल हुआ रेंडर टास्क, यानी कि वापस से जब ये कॉल हुआ तो वापस से क्या करेगा, टास्क लिस्ट और इनर एचटीएमएल उसका ब्लैंक कर देगा, फिर टास्क जो लिस्ट है उसमें ट्रैवर्स करेगा, वापस से जितना आइटम है टास्क का अंदर, पहले बार क्या था जिम था, दूसरा बार क्या आ गया जिम और लंच, तो जिम और लंच दोनों को वापस से यहाँ पर ये कर देगा। फिर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो गेम्स, और अभी देख सकते हैं जिम और लंच, ये जिम 2 बार कॉल हुआ था और लंच एक बार, अभी मैं एंटर करता हूँ देखिए। तो आप देखिए जिम और लंच, जिम 2 बार कॉल, आप देखिए फिर से जब मैंने एंटर किया वीडियो गेम्स तो आप देख सकते हैं जिम, लंच और वीडियो गेम्स, ये दोनों, ये तीनों चीज़ मेरा फिर से वापस से कॉल हुआ, यानी कि ये जो अंदर में जैसे कि हम लोग एंटर कर रहे हैं तो 3 बार ये कॉल हो जा रहा है, फिर चौथा बार करेंगे तो फिर वापस से हर एक बार जितना बार कॉल कीजिएगा वापस से वो रेंडर टास्क उतना बार ही कॉल होगा हर एक बार। तो हम आर भी कुछ ऐड कीजिएगा तो फिर वापस से रेंडर टास्क कॉल होगा, रेंडर टास्क जितना बार भी कॉल होगा तो हर बार क्या करेगा, टास्क लिस्ट जो है उसका इनर एचटीएमएल को ब्लैंक कर देगा, जाकि पुराना जितना भी टास्क है वो ब्लैंक हो जाए, और फिर वापस से क्या करेगा, टास्क जो लिस्ट है हम लोग का उसमें ट्रैवर्स करेगा और हर एक टास्क को लेगा और वापस से एक एलिमेंट क्रिएट करके यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह करके बार बार ये टास्क कॉल होगा, ऐड होगा और इसी तरह वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तब हम लोग एक एडिट बटन और यहाँ डिलीट बटन रखें हर एक टास्क का करस्पॉन्डिंग। तो अभी आप देख सकते हैं मैं आर भी कुछ कोडिंग ऐड किया हूँ, तो ये कोडिंग बेसिकली क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर रहा हूँ कुछ भी टास्क, तो आप देख सकते हैं हर एक टास्क का करस्पॉन्डिंग एक एडिट और एक डिलीट बटन आ गया। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं एडिट में क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं टेक्स्ट इनपुट आया, यहाँ पर मैं कुछ दूसरा नाम दे दिया और यहाँ पर रख दिया तो एडिट हो गया। मान लीजिए एडिट का जगह यहाँ मैंने लिख दिया कोडिंग, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एडिट हो गया। अब फिर इसका जगह मैं और भी एडिट कर सकता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया लंच, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैं बाहर क्लिक किया तो इस तरह मेरा ये एडिट हो रहा है। अगर मान लीजिए डिलीट करना है तो किसी को आप डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करना है तो इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह ऐड करना, वापस से ऐड आ जाएगा, देख सकते हैं एडिट और यहाँ पर डिलीट का बटन आ रहा है। अब ये मैं आपको ये कोडिंग थोड़ा समझा के दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप समझिए ऐसा कोडिंग ये क्या किया, तो मैंने क्या क्या ऐड किया, तो ये पार्ट मैंने ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये डिलीट का फंक्शन को क्रिएट किया और एक एडिट का फंक्शन को मैंने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कोड। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोगों का टास्क ऐड हो रहा था, तो बेसिकली ये लिस्ट है हम लोगों का, दिखा देता हूँ मैं आपको इंस्पेक्ट करके, देख सकते हैं ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप क्या है, स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर हम लोगों का जो लिखा हुआ है टेक्स्ट कंटेंट वो यहाँ पर रहेगा। अब उसी लिस्ट के अंदर हम लोगों का एक बटन कंटेनर नाम का एक डिव रहेगा, और उस बटन कंटेनर के अंदर 2 बटन रहेगा, एक एडिट बटन और एक डिलीट बटन रहेगा, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि देखिए अब मैंने जैसे टास्क क्रिएट होगा, अब टास्क के साथ क्या क्रिएट करना है, एक बटन क्रिएट कर देना, एक बटन एलिमेंट, और उसका नाम दे देना है वेरिएबल नेम एडिट बटन। फिर उसका जो ये रहेगा एडिट बटन में जो लिखा हुआ रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा एडिट, और अ, वो जो बटन का जो क्लास नेम होगा उसको एडिट बीटीएन लिख देना, ठीक है। तो देख सकते हैं क्लास नेम क्या है, एडिट बीटीएन, और बटन में जो लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट वो एडिट रहेगा, ठीक है, यही है। और सेम गोज फॉर डिलीट, डिलीट में भी वही रहेगा, एक डिलीट एक बटन क्रिएट करना है, उसका वेरिएबल नेम डिलीट बटन रहेगा, उसमें जो टेक्स्ट लिखा रहेगा डिलीट रहेगा, और वो क्लास नेम उसका रहेगा डिलीट बटन, तो देख सकते हैं डिलीट बीटीएन, ठीक है। अब क्या है कि जब भी वो एडिट बटन में क्लिक होगा तो एडिट टास्क नाम का जो फंक्शन है हम लोगों का वो कॉल हो जाएगा। डिलीट बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो डिलीट बटन नाम का जो हम लोगों का वेरी ये फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, एक डिव नाम का कंटेनर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिस्ट के अंदर एक डिव है, उसका नाम है बटन कंटेनर। वो बटन कंटेनर जो डिव है उसके अंदर ये दोनों बटन है, तो हम लोग एक डिव नाम, एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव एलिमेंट, और उस डिव एलिमेंट का नाम दे देंगे हम लोग क्या, बटन कंटेनर। क्लास नेम क्या रहेगा, बटन कंटेनर, ठीक है। अब वो बटन कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड क्या कर देंगे, एडिट बटन, और बटन कंटेनर के अंदर क्या करें, डिलीट बटन, डिलीट बटन और एडिट बटन, ये दोनों हम लोग ऐड कर देंगे। तो डिव के अंदर देख सकते हैं डिलीट बटन और एडिट बटन कर दिया, ये हो गया। अब क्या है, अब मैं फिर वापस से नीचे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं टास्क आइटम डॉट, ये जो हम लोगों ने किया था हर एक जो टास्क आइटम है, यानी कि हर एक जो लिस्ट है वो लिस्ट का वेरिएबल नेम क्या था, टास्क आइटम था, ठीक है ना। देख सकते हैं लिस्ट का हम लोग वेरिएबल नेम क्या दिया था, टास्क आइटम। तो टास्क आइटम के अंदर क्या था, टास्क टेक्स्ट, यानी कि टास्क आइटम के अंदर हम लोग को जो टेक्स्ट रहेगा ये टेक्स्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट रहेगा, और टेक्स्ट के साथ हम लोग क्या बटन कंटेनर को भी ऐड कर दिया, यानी कि लिस्ट के अंदर हम लोगों का सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहेगा, टेक्स्ट के साथ हम लोग का बटन रहेगा। तो ये दोनों बटन है, ये दोनों बटन किसके अंदर आ रहा है, बटन कंटेनर का, तो बटन कंटेनर ऐड कर दिए।
फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था डेटा इंडेक्स के बारे में। हर एक जो टास्क आइटम है उसका एक एट्रीब्यूट रहेगा डेटा इंडेक्स, यानी कि वो टास्क का जो इंडेक्स है वो वहाँ पर सेव करेगा, ठीक है। और फिर जो हम लोग जो पूरा टास्क बन गया, यानी कि जो पूरा लिस्ट बन गया, वो लिस्ट को हम लोग किसका अंदर रख देंगे, ये टास्क लिस्ट नाम का तो टास्क लिस्ट का अंदर हम लोग हर एक टास्क आइटम को रखें। तो जितना भी लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे कि यहाँ पर मैं और भी ऐड करता हूँ, देख सकते हो और एक लिस्ट क्रिएट हो गया। तो ये जितना भी टास्क लिस्ट के अंदर सारा लिस्ट आ जाएगा। तो यही हम लोग कर रहे हैं, टास्क लीड और अपेंड चाइल्ड टास्क आइटम, हर एक टास्क आइटम को हम लोग टास्क लिस्ट के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब ये डिलीट बटन और एडिट बटन कैसे काम करे, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए डिलीट बटन में क्लिक किया, ठीक है, डिलीट बटन में जैसे ही क्लिक किया तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लोजेस्ट लिस्ट टैग को खोजेगा। यानी कि जो इस, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने इसमें मैंने क्लिक किया डिलीट, ठीक है ना, तो डिलीट हो गया। और कैसे डिलीट हुआ, तो ये जैसे ही मैंने डिलीट बटन में क्लिक किया तो जो इवेंट उस डिलीट बटन को ट्रिगर किया, यानी कि मान लीजिए यहाँ दो गो टास्क है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो टास्क है, ये ऊपर वाला टास्क का जो डिलीट बटन मैंने क्रिएट किया, तो ये ऊपर वाला टास्क को जो ट्रिगर कर रहा है, यानी कि ये जो लिस्ट के अंदर सब कुछ है ना, ये डिलीट बटन, एडिट बटन, ये टेक्स्ट एलिमेंट सब ये लिस्ट के अंदर है। तो ये डिलीट बटन का सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि ये डिलीट बटन का जो इवेंट जो इसको ट्रिगर किया है, उस इवेंट का सबसे क्लोजेस्ट लिस्ट एलिमेंट को वो सिलेक्ट करेगा। तो यानी कि ये डिलीट बटन में अगर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट बटन कौन सा लिस्ट के अंदर आता है, ये पहला वाला लिस्ट के अंदर। तो वो पहला वाला सबसे क्लोजेस्ट लिस्ट को वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, क्लोजेस्ट लिस्ट को सिलेक्ट करेगा। अब क्या करेगा, जब लिस्ट मेरा सिलेक्ट हो गया, पहला वाला लिस्ट सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा, वो टास्क आइटम नाम का एक वेरिएबल में रख लेगा उस लिस्ट को। फिर वो टास्क आइटम का वो गेट एट्रीब्यूट निकालेगा डेटा इंडेक्स, यानी कि ये जो वेरिएबल है, मैंने ये जो मेरा लिस्ट है पहला लिस्ट, वो पहला लिस्ट का जो डेटा इंडेक्स है उसको उस एट्रीब्यूट को निकालेगा। तो पहला लिस्ट का जो डेटा इंडेक्स है उसको उठाएगा और इंडेक्स नाम का वेरिएबल में उसके इंडेक्स को सेट कर देगा। यानी कि पहला वाला जो लिस्ट है उसका इंडेक्स डेटा इंडेक्स क्या है, 0, दूसरा वाला लिस्ट का डेटा इंडेक्स 1 है। तो पहला वाला लिस्ट हम लोगों ने डिलीट किया था, तो पहला वाला लिस्ट में जैसे ही डिलीट क्लिक किया तो उसका जो डेटा इंडेक्स है उस लिस्ट का डेटा इंडेक्स को निकालेगा और वहाँ पर इंडेक्स नाम का वेरिएबल में सेव कर देगा। और जो टास्क नाम का हम लोगों का जो लिस्ट है, जो लिस्ट लिस्ट या एरे जो भी आप बोलिएगा, तो इसके अंदर हम लोग सारा टास्क को स्टोर करें, तो वो टास्क का अंदर जाएगा और वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स लेगा। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला आइटम को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो पहला इंडेक्स उठाएगा और वहाँ से उस टास्क को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद वापस से रेंडर टास्क कॉल करेगा। रेंडर टास्क क्या करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ डिलीट किया तो रेंडर टास्क वापस से कॉल होगा और वापस से जो जो लिस्ट का अंदर एलिमेंट बचा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यही एक एलिमेंट बचा हुआ, तो वापस से टास्क जो लिस्ट में जाएगा, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा और वापस से जो जो एलिमेंट बचा हुआ उसका एक लिस्ट ऑफ टास्क यहाँ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग को जैसे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब एडिट बटन क्या है, एडिट बटन में आप मान लीजिए जैसे कि एडिट बटन में मैंने क्लिक किया तो एडिट टास्क नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब एडिट टास्क फंक्शन कॉल होगा, सेम उसी तरह काम करेगा कि जो लिस्ट है हम लोगों का एडिट टास्क, जैसे कि मान लीजिए इसमें मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं एक टेक्स्ट इनपुट आया, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा और यहाँ पर मैं बाहर में क्लिक किया तो मेरा एडिट हो गया। तो ये सिंपली ऐसे ही काम कर रहा है। जो इवेंट इसको बुलाया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐड किया तो इस पहला वाले के करस्पॉन्डिंग जो मैंने एडिट क्लिक किया तो वो पहला वाला लिस्ट इस पहला वाला लिस्ट को उठाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला लिस्ट के करस्पॉन्डिंग जो एडिट बटन है उसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो ये पहला वाला लिस्ट उसका जो इवेंट बुलाया सबसे क्लोजेस्ट जो लिस्ट है उसको वो क्लिक उसको वो सिलेक्ट करेगा। तो सबसे क्लोजेस्ट पहला वाला का सब एडिट बटन कहाँ है, सब पहला लिस्ट में है, तो पहला लिस्ट को सिलेक्ट करेगा और टास्क आइटम नाम को वेरिएबल में सेट कर देगा। अब वो उसके बाद वो पहला लिस्ट का अंदर वो हर एक लिस्ट में हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हर एक लिस्ट में क्या रहता है, एक स्पैन टैग रहता है। स्पैन टैग के अंदर हम लोगों का वो आइटम जो लिखा हुआ है वो आइटम वहाँ पर टास्क वहाँ लिखा हुआ रहता है स्पैन टैग के अंदर। तो फिर वो पहला लिस्ट उठाएगा, पहला लिस्ट का स्पैन टैग को उठाएगा, फिर पहला लिस्ट का जो स्पैन टैग है उसके अंदर वो टास्क मिल जाएगा उसको, तो वो एक टास्क टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल में सेव कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं जो टास्क टेक्स्ट जो है उसका जो इनर एचटीएमएल यानी कि स्पैन टैग है, स्पैन टैग का इनर एचटीएमएल में जाएगा और वहाँ पर एक इनपुट टैग लगा देगा। इनपुट टैग मतलब क्या है कि जैसे हमने एडिट में क्लिक किया तो एक इनपुट टैग आ गया, देखिए आप यहाँ एक इनपुट आ गया, यहाँ पर मैं वापस से कुछ नया कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ एक इनपुट टैग लगा देगा। इनपुट टैग का क्लास नेम रहेगा इनपुट टेक्स्ट और इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट और इसका वैल्यू जो रहेगा
वो वैल्यू यानी कि मैं जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एडिट में क्लिक कर रहा हूँ, तो एडिट में क्लिक किया तो वो जो पुराना वैल्यू वहाँ पर शो करना चाहिए, तो टास्क टेक्स्ट जो टेक्स्ट कंटेंट है वो पुराना वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर नया वैल्यू मैं लिखूंगा तो वापस से मैं बाद में क्लिक करूँ तो नया वैल्यू से यहाँ सेव है। तो एक जैसे ही मैं एडिट में क्लिक करूँगा इनपुट इनपुट टैग यहाँ पर आ जाएगा। इनपुट और यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट नया से वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कोडिंग और यहाँ बार में क्लिक करें देख सकते हैं कोडिंग आ गया। तो इस तरह एक जैसे ही मैं किसी एडिट में क्लिक करूँगा तो यहाँ एक इनपुट टैग आ जाएगा। ठीक है, अब वो इनपुट टैग आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब एक जो टास्क टेक्स्ट है यानी कि टास्क टेक्स्ट जो हम लोग को इनपुट टैग आया, इनपुट टैग को सिलेक्ट करेगा और वो इनपुट टैग को एक इनपुट फील्ड नाम का हम लोग एक वेरिएबल में रख लेंगे उस इनपुट टैग को। फिर वो इनपुट जैसे कि मैंने एडिट में क्लिक किया तो एक इनपुट टैग आ गया, तो ये इनपुट में जो इनपुट टैग है इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे जिसका नाम देंगे इनपुट फील्ड। और वो इनपुट फील्ड में हम लोग एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। अब इवेंट लिसनर क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं इनपुट में क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए लिखा लंच। ठीक है, अब जैसे ही लंच लिखा मैं बाहर में क्लिक किया तो यानी कि जैसे ही ब्लर हो गया इनपुट टैग, जैसे ब्लर हो गया गायब हो गया, तो गायब हो गया तो क्या कर लंच यहाँ पर आ गया। तो यहाँ वही लिखा हो तो इनपुट फील्ड डॉट ऐड लिसनर ब्लर, माने ये इनपुट फील्ड जैसे ही गायब हो जाएगा, कुछ भी लिखने के बाद इनपुट फील्ड में जैसे ही गायब हो गया तो आप क्या करेगा, वो टास्क जो है हम लोग का लिस्ट ऑफ टास्क है, जो एरे ऑफ टास्क है, जो हम लोग का सारा टास्क को सेव करके रखा है, उसका अंदर जाएगा, वो टास्क आइटम को उठाएगा। जो टास्क आइटम हम लोगों ने यहाँ लिया था लिस्ट ऑफ टास्क, उस आइटम का एट्रीब्यूट में जाएगा, एट्रीब्यूट यानी डेटा इंडेक्स। तो बेसिकली जो टास्क हम लोगों ने जैसे कि पहला टास्क हम लोग चेंज करेंगे तो वहाँ पर जाएगा, वहाँ का जो टास्क आइटम है उसका डेटा इंडेक्स उठाएगा। तो पहला का डेटा इंडेक्स से जीरो, उसको उठाने के बाद क्या करेगा, टास्क का जो जीरो आइटम आ गया, अब जीरो आइटम में जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड में वैल्यू लिखा था, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ और बाहर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो वो वैल्यू आ गया। तो उसका उस एलिमेंट को उठाएगा, उसका इंडेक्स बेसिकली निकालेगा, उसका इंडेक्स निकालने के बाद जो इनपुट फील्ड में हम लोगों ने लिखा वो वहाँ पर दिखा देगा। फिर क्या करेगा, टास्क टेक्स्ट जो है, टास्क टेक्स्ट यानी कि यहाँ पर जो है टास्क टेक्स्ट, इसका जो इनर एचटीएमएल में क्या हो जाएगा, इनर एचटीएमएल इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, यानी कि इनर एचटीएमएल में जो है वो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने इनपुट फील्ड के अंदर जैसे कि एडिट करके यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा तो इनपुट जैसे यहाँ पर किया तो इनपुट फील्ड गायब हो गया, ब्लर हो गया। तो जैसे ब्लर हुआ तो लिस्ट ऑफ टास्क है जिसके अंदर जितना भी टास्क है वो लिस्ट का पहले अपडेट करेगा, जो हम लोग इनपुट फील्ड में दिया वो लिस्ट में अपडेट पहले कर देगा। उसके बाद टास्क टेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर टास्क टेक्स्ट, उसमें जाएगा, उसमें जाके इनर एचटीएमएल को भी चेंज कर देगा। तो जो हम लोगों ने लिखा वहाँ इनर एचटीएमएल में भी यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह काम करता है। तो इस तरह हम लोगों का एडिट एलिमेंट भी हो जाएगा, डिलीट एलिमेंट भी हो जाएगा। अब ये सब तो हो गया, पर आप देख सकते हैं जैसे मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ सब वापस से गायब हो जा रहा है। तो हम लोगों को एक लोकल स्टोरेज में जितना भी टास्क है सब वहाँ सेव करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लोकल स्टोरेज की मदद से जितना भी टास्क वगैरह हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वो सब लोकल स्टोरेज में जैसे सेव हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा कोड ऐड किया है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ काम क्या हो रहा है। तो जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अब ये सब गायब नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एडिट करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखता हूँ, बाहर रखता हूँ, फिर मैंने रिफ्रेश कर, देखिए ये वैसे का वैसे। अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं पूरा करेंटली जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यानी कि अब मेरा जितना भी ये लिस्ट ऑफ आइटम है वो हम लोगों का लोकल स्टोरेज में सेव हो जा रहा है। तो चलिए कैसे हो रहा है मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक सबसे पहले एक सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज नाम का एक फंक्शन बनाया। अब वो फंक्शन क्या कर रहा है कि लोकल स्टोरेज जो हम लोग का ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टास्क नाम का बोल सकते हैं कि स्टोरेज क्रिएट करेंगे जिसका अंदर हम लोग जितना भी टास्क है, यानी कि हम लोग का लिस्ट ऑफ टास्क है, लिस्ट ऑफ टास्क ये है हम लोग का, देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ टास्क है, ये हम लोग पास करेंगे आज जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके। ठीक है ना, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके हम लोग ये जितना भी टास्क है हम लोग का वो पास करेंगे और वो टास्क नाम का स्टोरेज में हम लोग सेव कर देंगे। यानी कि जितना भी टास्क हम लोगों का यहाँ पर रहेगा वो सारा हम लोगों का लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। अब ये फंक्शन कब कब कॉल होगा, तो फंक्शन कब कॉल होगा ये मैं आपको बता दूँ। तो जब से सबसे पहले फंक्शन कॉल कब होगा, जैसे कि हमारा जैसे रन होगा ये कोड पूरा, जब जब ये यूआरएल हम लोग सबसे पहले चलाएंगे तो सबसे पहले वेबसाइट चलने से पहले ही ये वाला रन रन हो जाएगा। तो ये रन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क नाम का जो हम लोगों ने स्टोरेज लिया था, वो स्टोरेज क्रिएट किया था लोकल स्टोरेज के अंदर टास्क नाम का, जिसके अंदर हम लोग का सारा लिस्ट ऑफ टास्क था। ठीक है, तो वो हम लोग रिट्रीव करेंगे और स्टोर टास्क नाम का एक वेरिएबल में रख देंगे। आप देखेंगे स्टोर टास्क के अंदर कुछ टास्क है अगर, तो क्या करेंगे हम लोग,
जेसन डॉट पास करेंगे और स्टोर टास्क को हम लोग यहाँ पर टास्क नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जितना भी स्टोर टास्क है सब हम लोग जेसन डॉट पास करके इस वेरिएबल के अंदर रख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यानी कि ये वेरिएबल हम लोग का अपडेट हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने दो टास्क अभी रखा, प्रोजेक्ट निंजा टेस्ट सब्सक्राइब और ये कोडिंग। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या करेगा सबसे पहले, या फिर मैं जैसे वेबसाइट वापस से चालू करूंगा तो सबसे पहले ये लोकल स्टोरेज में जाएगा और ये टास्क को उठाएगा और ये जेसन डॉट पार्स से ये सारा टास्क को वापस से टास्क नाम का जो हम लोगों का लिस्ट है उसमें ये रख देगा और फिर रेंडर टास्क चला देगा। रेंडर टास्क चलाने से जितना हम लोग लिस्ट ऑफ टास्क है यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेगा। दूसरा कब करेगा टास्क, जब हम लोग कोई टास्क ऐड करेंगे। जैसे ही हम लोग कोई टास्क ऐड कर देंगे तो ये क्या कर देगा, सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज फंक्शन को कॉल कर देगा। और जो हम लोग का लिस्ट ऑफ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ भी लिखा और ऐड किया, जैसे ऐड किया तो ये हम लोग का रेंडर टास्क करने के बाद सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज को फंक्शन को कॉल करेगा और वहाँ पर ये जो नया टास्क है वो ऐड कर देगा। ठीक है, और सेम डिलीट टास्क के बाद भी हम लोग ये कॉल करेंगे और एडिट टास्क के बाद भी कॉल करेंगे। तो कोई फंक्शन अगर मान लीजिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, देख सकते हैं अभी मैं रिफ्रेश मारूंगा तो वो फंक्शन डिलीट का गायब हो गया वहाँ से लोकल। तो जैसे ही हम लोग कॉल किया तो ये क्या करे, सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज कॉल करा। लोकल स्टोरेज में कॉल करने के बाद वो जो हम लोगों का जो लास्ट वाला आइटम जो डिलीट हो गया है तो वो टास्क टास्क नाम का जो हम लोगों का लिस्ट ऑफ आइटम जो ये जो टास्क है, ये टास्क जो लिस्ट है ये यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया, रिफ्रेश हो गया है। अब वो चीज़ यहाँ पर लोकल स्टोरेज में भी वो यहाँ पर रिफ्रेश कर देगा, यानी कि लोकल स्टोरेज में जाएगा और लिस्ट ऑफ टास्क का जो नया नया टास्क है वो सब रखेगा। जो डिलीट हो गया टास्क वहाँ पर लोकल स्टोरेज में भी वहाँ रिफ्रेश कर देगा वहाँ। सेम एडिट भी, अगर मैं हम लोग कोई चीज़ एडिट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एडिट किया, ठीक है, तो आप मैं यहाँ से वापस से रिफ्रेश कर देख सकते हैं आइटम जैसे है वैसे ही है। तो इस तरह जब हम लोग एडिट करेंगे तो सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज कॉल करेंगे और जो नया टास्क है जो जो नया नया लिस्ट है वो वहाँ पर अपडेट कर देगा सेव टास्क टू लोकल स्टोरेज में। तो इस तरह करके हम लोगों का जो जितना भी आइटम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप बंद भी कर दे, अगर मान लीजिए मैं ये ब्राउज़र वापस से यहाँ पर खोलता हूँ ब्राउज़र, देख सकते हैं वापस से सारा कुछ मेरा यहाँ दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये इस तरह हम लोग लोकल स्टोरेज में जितना भी अब हम लोगों का लिस्ट ऑफ आइटम है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बहुत बढ़िया सा एक टास्क मैनेजमेंट टूल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपना जितना भी टास्क है सब आप यहाँ पर जो जो आज आप काम कीजिएगा सब यहाँ पर एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर आप रख सकते हैं। और जो जो काम आपका हो जाएगा उसे आप डिलीट करते जाइए। अगर कोई नया काम ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं और कुछ काम आपको डिलीट एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह पे एक ऑर्गेनाइज वे में सारा काम कर सकते हैं इस टास्क मैनेजमेंट टूल की मदद से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।